सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक जी, शुद्ध भागवत की कथा का इतना बड़ा प्रभाव है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए जब शुक्रताल में भागवत श्रवण करा रहे थे, इसी वट वृक्ष के नीचे जहां पर आप आज कलश यात्रा में दर्शन करके आए हैं, जो वही स्थान था जहां पर ऋषियों के मध्य में परीक्षित महाराज के लिए सुखदेव जी कथा सुना रहे थे एक दिन। और वो एक दिन कब? 5882 वर्ष पहले। सज्जनों, ये वृक्ष भी उसी समय का मौजूद है, बट वृक्ष। तो यहां पर देवता आ गए अमृत का कलश लेकर के, और देवताओं ने सुखदेव जी को नमस्कार किया और सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, गुरु जी, हम अमृत का कलश लाए हैं, आप अपने यजमान परीक्षित को पिला दो, अमृत अमर हो जाएगा, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमृत पिला दो परीक्षित को और भागवत कथामृत पिला दो हमारे लिए। सुखदेव जी महाराज बोले, देवताओं, 7 दिना तक तो हम परीक्षित के बंधन में बंधे हैं, ये तो परीक्षित से पूछो कि वो तुम्हारा अमृत पीना चाहते हैं या भागवत अमृत पीना चाहते हैं। देवता परीक्षित महाराज के पास में पहुंचे और कहने लगे कि महाराज, एवं विनिमयो जातो, महाराज अदला बदली कर लो। क्या काहे की कि हम अमृत लाए, इस अमृत को आप पी लो, कथामृत को हम पी लेंगे। परीक्षित महाराज बोले, देवताओं, तुम मृत्यु लोक के लोगों को मूर्ख समझते हो। महाराज, अदला बदली तो जब होती है जो समान कीमत की वस्तु हो, थोड़ा बहुत 2-5 रुपए का अंतर हो तो आदमी अदला बदली कर सकता है, परंतु तुम्हारा जो अमृत है वो कांच के समान है और भागवत कथामृत मणि के समान है। तो क्व स्वधा क्व कथा लोके, क्व कांच क्व मणिर्महा। तो महाराज, ऐसा कोई आदमी मूर्ख होगा जो अपनी मणि का बदला कांच से कर लेगा। तुम्हारे अमृत को पीने वालों को अहंकार होता है और भागवत कथामृत पीने वालों का अहंकार नष्ट हो जाता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। भगवान की कथा का अमृत पान करने से आदमी अहंकार मुक्त हो जाता है, क्योंकि आज को भोजन पाए के कल की मालूम ना है किसी को कि कल का भोजन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर भी महाराज लोग बार कितना अत्याचार करने पे लगे हैं। अगर ऐसे आदमियों को अमृत पिला दिया जाए तो महाराज दुनिया में ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा अमृत पीने वाला व्यक्ति नरक में जाता है, क्योंकि इसे पी के वो जान जाता है मैं अजर अमर हो गया। फिर वो अत्याचार करता है, पाप कर्म करता है, जिससे उसे नरक की प्राप्ति होती है। और भागवत कथामृत पीने वाला भगवान के परम धाम के लिए प्राप्त हो जाता है। महाराज, तुम्हारे अमृत में, भागवत कथामृत में तो जमीन आसमान का अंतर है।
मना कर दिया परीक्षित ने, तो देवता मुंह लटका के चले आए। तो सुखदेव जी महाराज भागवत में क्या कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवती वार्ता देवानामपि दुर्लभम। श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सूत जी कहते हैं सौनक जी 7 दिन की सप्ताह सुन के जब परीक्षित महाराज विमान में बैठ करके सुखदेव जी महाराज के साथ भगवान के गौलोक धाम के लिए जा रहे थे, तो सज्जनों इसमें एक नहीं 1000 गवाह हैं। सब देवताओं ने आंखों से देखा कि ये जा रहे हैं परीक्षित विमान में बैठ करके भगवान के धाम को। सवरे ऋषि मुनियों ने जो कथा सुन रहे थे शुक्रताल में, सबने देखा। और सज्जनों देवताओं देखते ही ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और बोले महाराज जी गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले तुम्हारे वेदों को अब कोई नहीं पढ़ेगा। भाई वेदों को पढ़ा जाए तो हजारों वर्ष की उम्र चाहिए, तो क्यों 1000 वर्ष की उम्र तक पढ़ेगो? 7 दिना की सप्ताह सुनेगो ना, सुनते ही मुक्ति। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं मैं नहीं मान सकता। जब भागवत थे 7 दिना में ही मुक्ति हो रही है तो ये वेद क्यों बनाए? ब्रह्मा जी ने निर्णय किया कि अब तो मैं परीक्षा लूंगा। तो सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तौलयत साधनंजय। सत्यलोक में तराजू लगाई। तराजू के एक पलड़े में 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराण रखे। एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण जो सबसे छोटा है उसके लिए रखा। श्रीमद् भागवत वाला पलड़ा इतना भारी गौरवशाली हो गया कि सवरे वेद शास्त्र मिलकर के भी बराबर करना तो दूर, भागवत वाले पलड़े को जमीन में से भी नहीं उठा सके। ब्रह्मा जी ने भागवत की पोथी खोल के देखी कि ये बात क्या है। सबसे छोटा पुराण इतना भारी। और सज्जनों जब पोथी को खोल के देखा तो हर पेज पे हर श्लोक में बंसी वारे कन्हैया जी के दर्शन होने लगे ब्रह्मा जी को। तब ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं ये भागवत किताब नहीं है, भागवत एक पोथी नहीं है। तेने मई वांगमय रूपम, ये तो साक्षात भगवान कन्हैया जी का वांगमय रूप है। ये श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण स्वरूप है। इसलिए आज मैं जान गया श्रीमद् भागवत एक भगवत स्वरूप पुराण है। और ब्रह्मा जी ने इस भागवत महापुराण पे अपने हस्ताक्षर कर दिए। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं श्रवणम मतम। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं 7 दिना की सप्ताह विधि के द्वारा जो सज्जन भागवत कथा का श्रवण करते हैं वे निश्चित ही भगवान के परम धाम के लिए प्राप्त होंगे। और सज्जनों जिस पुस्तक पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएं तो वो पुस्तक पूरे विश्व में मान्य हो जाती है। ऐसे ही ब्रह्म संबंधाक्षते नैव, ब्रह्मा जी के हस्ताक्षर होने से वेद शास्त्रों में भागवत महापुराण का प्रथम स्थान हो गया।